हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर रजनी। तो दांत का दर्द इतना भयानक होता है कि मतलब सहन ही नहीं होता है। आपके किसी भी अंग में दर्द हो रहा हो शरीर के, चाहे वो सिर में है, हाथ में है, पैर में है, पेट में है, कहीं पे भी दर्द हो रहा है तो वो आप सहन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके दांत के अंदर दर्द हो रहा है तो वो बहुत ही असहनीय होता है। आप ना कुछ खा सकते हो, ना किसी काम में आपका मन लगेगा। दांत का दर्द किसी को भी हो सकता है, किसी भी टाइम हो सकता है। इसके अलग अलग टाइप के रीजंस होते हैं। तो फिर आज का जो वीडियो है इसमें मैं बताऊंगी आपको कुछ घरेलू उपाय जिसको यूज करके आप अपने दांत के दर्द में राहत पा सकते हैं। साथ ही साथ मैं वीडियो में ये भी बताऊंगी एक मेडिसिन जिसको यूज करके आप विद इन सेकेंड जो है आपके दांत का दर्द जो है वो ठीक हो सकता है। तो फिर वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं दांत के दर्द जो है वो होने के कौन कौन से कॉमन कारण होते हैं। तो दांत का दर्द जो है अक्सर किसी को अचानक से होता है। अगर आपके दांत में कीड़ा लग गया है, सड़न हो गई है, कैविटी बन गई है, अंदर का जो लेयर है वो एक्सपोज हो गई है, तो फिर आपको अचानक से भयानक दर्द होगा। या फिर जब भी हो सकता है कि अगर आपके दांत घिस गए हैं, जब भी आप ठंडा गर्म खाते हैं तो बहुत भयानक दर्द होता है, तो उससे भी हो सकता है। साथ ही साथ अगर आपके मसूड़े जो हैं वो सूज गए हैं, उनके अंदर खाना फंस गया है, तो उससे भी आपको बहुत तेज दर्द हो सकता है। साथ ही साथ अगर आपकी अकल डार्ड निकल रही है और वो टेढ़ी है और ऊपर से मसूड़ा आ गया है तो उसमें भी आपको बहुत तेज दांत में दर्द हो सकता है। और अगर आपके दांत हिल रहे हैं, पाइरिया लग गया है, तो ऐसे में भी आपको बहुत ज्यादा भयानक दर्द हो सकता है। तो ये थे कुछ कॉमन कारण जिनकी वजह से हमें दांत में दर्द हो सकता है। तो लेकिन अब बात करते हैं कि ये जो दांत का दर्द है वो होता किस टाइम है। तो दांत का दर्द आप देखोगे, हम दिन भर सब कुछ खाते पीते हैं, काम करते हैं, लेकिन जब भी हम रात में सोते हैं उसी टाइम बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है, क्योंकि हमारे जो नर्व्स हैं वो रिलैक्स होने लग जाती हैं और उस टाइम पे हमें दर्द थोड़ा ज्यादा फील होने लग जाता है और इतना होता है कि फिर सहन नहीं होता है। साथ ही साथ अगर हम कहीं घूमने गए हैं और अगर हमें कोई कैविटी हो गई है दांत में या फिर मसूड़ों में कोई इन्फेक्शन हो रहा है कल दाढ़ की वजह से, तो ऐसे टाइम पे भी हम घूमने गए हैं तभी भी आपको कभी भी दर्द हो सकता है। या फिर अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हो तो उस टाइम पे दर्द हो जाएगा, तो हम मेडिसिन भी नहीं ले सकते हैं। तो फिर ऐसे में मैं आपको कुछ होम रेमेडीज बताने वाली हूँ जिसको आप यूज करिए और आप अपने दांत के दर्द में उससे राहत पा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको करने हैं सॉल्ट वाटर गार्गल, यानी कि इसके अंदर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। एक गिलास गुनगुना पानी लेना है, जो भी आप नमक खाते हो उसमें से 1 चम्मच नमक घोल करके अच्छे से उस पानी से आपको कुल्ले करने हैं। दिन में आप 4 से 5 बार करिए। आपको दांत के दर्द में जो है, जब आप पहली बार करेंगे उसी से ही आपको दांत के दर्द में राहत होनी शुरू हो जाएगी। नमक के अंदर जो है एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। अगर हमारे मसूड़ में कोई भी सूजन आ रही है, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है दांत में, तो उसे ये ठीक करने में मदद करता है और आपको दांत के दर्द में धीरे धीरे राहत दिला देता है। नेक्स्ट होम रेमेडी है, वो बहुत ही कॉमन होम रेमेडी है। आपके घर में ये मसाला इजीली मिलता ही है, हर किसी के घर में होता ही है, और वो है लौंग। अगर आपके घर में लौंग अवेलेबल है, रात के टाइम में या कहीं पर भी आप गए हो तो दर्द हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। 3-4 लौंग ले लो, आप उसको अच्छे से पीस के पाउडर बना लो, ठीक है। फिर उसके साथ में फिर उसके अंदर आप 1 चुटकी हल्दी मिक्स कर लो और फिर अगर आपके पास नारियल तेल अवेलेबल है तो वो डाल लीजिए थोड़ा सा। या फिर अगर आपके पास नारियल तेल नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, या फिर जो भी ऑयल आपके अवेलेबल है, या फिर सरसों का तेल अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो मिक्स कर लीजिए। उससे अच्छे से मिक्स करके जो पेस्ट बनाया है उसे एक कॉटन के ऊपर रख करके उस जगह पे रखिए, उस दांत पर रखिए जहां आपको दर्द हो रहा है, और रख करके कॉटन से लगा के उसे दबा के यूं ही छोड़ दीजिए। 1 मिनट के अंदर ही आपको राहत होनी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे 4-5 मिनट जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे आपके दांत का दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट होम रेमेडी है, वो है अमरूद की पत्तियां। अमरूद की पत्तियां ले लेनी है आपको फ्रेश, आसपास आपको इजीली मिल ही जाएगी। वो ले लीजिए
और थोड़े से पानी में डाल करके अच्छे से 10 मिनट के लिए उबालिए। अब ये जो पानी बना है इससे आपको कुल्ले करने हैं और इसके अंदर आप 1 चम्मच नमक डालो, उसके बाद आप कुल्ले करो। इसे भी आप दिन में 3 से 4 बार करो। जब आप पहली बार करेंगे उसी से ही आपको राहत होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अमरूद की पत्तियां जो हैं इसके अंदर एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है, जो हमारे दांत के दर्द में राहत देने में बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होती है। नेक्स्ट होम रेमेडी है वो है लौंग का तेल। अगर आपके पास लौंग नहीं है, लौंग का तेल अवेलेबल है तो बेस्ट चीज़ है। फिर तो आपको क्या करना है, एक कॉटन लेनी है, आपको लौंग के तेल के अंदर अच्छे से डिप करनी है और उस दांत के ऊपर रख लेना है या उस जगह पर रख लेना है जहां आपको दर्द हो रहा है और फिर ऊपर से थोड़ी कॉटन लगा के उसे दबा के यूं ही छोड़ दीजिए। आप देखेंगे 2-3 मिनट के अंदर ही आपको दांत के दर्द से राहत होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट होम रेमेडी है ये है लहसुन। अगर आपके घर में, देखिए लहसुन तो हर किसी के घर में इजीली अवेलेबल हो ही जाता है। लहसुन ले लीजिए, उसे अच्छे से पेस्ट बना लीजिए। अब इस पेस्ट को कॉटन में लगा करके उस दांत के ऊपर रख लीजिए जहां आपको दर्द हो रहा है। धीरे धीरे आपको दांत के दर्द में राहत होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो थी कुछ होम रेमेडी जिसको आप यूज कीजिए किसी भी एक होम रेमेडी को लेकर के, और उससे आपके दांत के दर्द में आपको तुरंत राहत मिलेगी। वीडियो के अंत में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि देखिए दांत का दर्द कभी भी किसी को भी हो सकता है, फैमिली में, फ्रेंड्स में, कभी भी हो सकता है, दिन में, रात में या कहीं घूमने गए हैं तब कभी भी आपको हो सकता है। तो आपको घर के अंदर जो है एक टैबलेट ला करके रखनी है, वो है कैटरॉल DT। ठीक है, आप वो ला के रखिए। जब भी इमरजेंसी लगे तब आपको ये टैबलेट लेनी है। और वो लेनी कैसे है, आप आधा ग्लास पानी लीजिए, उसके अंदर आपको 2 टैबलेट डाल के अच्छे से घोल के उसे पी जाना है। विद इन सेकेंड्स आपको दांत के दर्द में राहत होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपको रात में ऐसा दर्द हो रहा है तो रात में आपने ले ली दवाई और उसके बाद आपको दांत के दर्द में राहत हो जाएगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर दोबारा वो मेडिसिन घोल के लेने लगे। नहीं, अगर आपको उस टाइम पे राहत मिल गई है तो दूसरे दिन ही जा करके आप अपने डेंटिस्ट को दिखाइए और उनसे ट्रीटमेंट लीजिए, क्योंकि बार बार ये मेडिसिन लेना आपके लिए सेफ नहीं है। क्योंकि हो सकता है आप में से किसी को इस मेडिसिन से एलर्जी हो, तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपके जो बच्चे हैं वो 14 साल से नीचे की उम्र के हैं तो फिर आपको ये टैबलेट उनको बिल्कुल भी नहीं देनी है। अडल्ट्स को या फिर बुजुर्ग लोग जो है ये टैबलेट ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक बार। जब आप सोचें दोबारा आपको दर्द हो रहा है तो दूसरे दिन ही जा कर के आप अपने डेंटिस्ट से मिलिए, उनसे ट्रीटमेंट लीजिए, वो जो मेडिसिन रिकमेंड करें वो आप लीजिए और आपको दांत के दर्द में राहत मिल जाएगी। तो ये तो थे कुछ उपाय जिसको यूज़ करके आप अपने दांत के दर्द में राहत पा सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको जो मेडिसिन बताई है ये 100% काम करती ही है, लेकिन सिर्फ इमरजेंसी में आपको इसे यूज़ करना है। जब आपको डेंटिस्ट अवेलेबल हो जाए आप डेंटिस्ट को दिखाइए, वो जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें वो लीजिए, साथ ही साथ जो ट्रीटमेंट वो दे रहे हैं वो आप ट्रीटमेंट लीजिए और आप अपने दांत के दर्द में राहत पाइए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अगर दर्द हो रहा है तो आप उसका घर में उपाय कैसे कर सकते हैं, साथ ही साथ जो है आगे उसका ट्रीटमेंट कैसे लेना है। तो फिर दांतों की किसी भी समस्या से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करूँगी। तो बस, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और इसकी जानकारी हर किसी को होना अनिवार्य है। तो बस ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।